रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट चैप्टर नंबर 6 है क्लास 11 अकाउंट्स की बुक का टीएस गरेवाल से। इसका क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ड्रॉ अ टी शेप कैश अकाउंट विद द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। कैश अकाउंट बनाना है आपको। कैश एक एसेट होती है। एसेट जब इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट करते हैं, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। तो बस आपको इतना देखना है कि बिजनेस के अंदर कैश इंक्रीज हो रहा है यानी बढ़ रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, बस इतना देखना है। तो सबसे पहले कैश अकाउंट टी शेप है, इसकी डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड है। ये पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है अकाउंट का, क्योंकि वो हम लेजर वाले चैप्टर में करेंगे। अभी जस्ट आपको बताना है कि कौन सी साइड किस ट्रांजैक्शन को डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड नहीं, एक्चुअली इसको पोस्ट बोलते हैं। किसको डेबिट में लिखेंगे और किसको क्रेडिट में लिखेंगे। तो जस्ट आपको बस इतना बताना है। तो जैसे जैसे कैश इंक्रीज होगा उसको डेबिट साइड पे लिखते जाएंगे हमारे पास, और जैसे जैसे कैश हमारे पास कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, उसको क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। सबसे पहला है गुरमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 40,000। तो बिजनेस में कैश आ गया क्योंकि बिजनेस में उसने कैश इन्वेस्ट किया है, तो 40,000। जब इंक्रीज होती है एसेट तो उसको डेबिट में लिखते हैं, तो 40,000 डेबिट में लिखेंगे। और इसको हम दिखा देते हैं कैपिटल, क्योंकि अभी तक आपको पता चल गया होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर भी हम कर चुके हैं कि जो भी बिजनेस में कैश, गुड्स या एसेट्स इन्वेस्ट किया जाता है प्रोप्राइटर के द्वारा, उसको कैपिटल बोला जाता है। तो कैश इंक्रीज हो गया, डेबिट साइड पे दिखा देंगे। परचेज गुड्स 20,000। गुड्स जो होते हैं जिसमें बिजनेस डील करता है, यानी कि जिनको खरीदता है बेचने के लिए, या तो रॉ मटेरियल खरीदता है, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, फिर बेचता है, या फिर ट्रेडिंग करता है गुड्स की, मतलब कम पे खरीदा और ज्यादा पे रीसेल कर दिया, बेच दिया, तो वो होती है हमारी गुड्स। तो जब भी गुड्स को परचेज करना है उसको बोलते हैं परचेजेस, जब गुड्स को सेल करना है तो उसको बोलते हैं सेल्स। अब गुड्स खरीदे होंगे तो कैश कम हो गया होगा, एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट पर करते हैं, तो क्रेडिट साइड पे दिखा देंगे 20,000। और नंबर 2 पे लिख देंगे परचेजेस। सोल्ड गुड्स, गुड्स बेच दी, गुड्स बेची तो कैश आ गया होगा। कैश इंक्रीज होता है तो उसको हम, एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट पे लिखते हैं, तो 24,000। और यहाँ पे लिखेंगे सेल्स। पेड रेंट, रेंट पे कर दिया, रेंट पे किया तो कैश हमारे पास से चला गया होगा, यानी कि कैश कम हो गया होगा। कैश कम हो गया, एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट पे लिखते हैं, तो 400 रेंट पेड। पेड सैलरीज, सैलरी पे किया तो कैश फिर से कम हो गया होगा, एसेट कम होती है तो उसको क्रेडिट पे लिखते हैं, और यहाँ पे लिख देंगे सैलरीज पेड या पेड सैलरीज। ड्रू फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए गुरमन ने पैसे निकाल लिए बिजनेस से, इसको बोला जाता है ड्राइंग्स। जब भी बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर कैश, गुड्स या एसेट्स निकाल देता है, उसको बोला जाता है ड्राइंग्स। ड्राइंग जो होते हैं उससे हमारी कैश कम हो गया होगा, जितना कैश उसने निकाल लिया उतना कैश कम हो गया होगा, तो एसेट कम होते हैं तो उसको क्रेडिट पे दिखाते हैं, और इसको लिखेंगे ड्राइंग्स। सारी की सारी एसेट्स अलावा बैंक के, उनका डेबिट बैलेंस होता है, मतलब कि हमेशा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा क्रेडिट से। तो डेबिट साइड का टोटल है 64,000, लिख के डबल अंडरलाइन कर दो। ये जो सारी अमाउंट्स है इनको 64,000 से माइनस कर दो, क्योंकि अकाउंट की दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए। तो ये है 20,000 प्लस 400 प्लस 600, 21,000 हो गया, प्लस 1 22,000 हो गया, ये हो गया हमारा 22,000। तो 22,000 को माइनस कर दो 64,000 से, हमारे पास एक बैलेंसिंग फिगर आ गई है 42,000 की, तो यही हमारा बैलेंस है कैश का, तो इसको लिख देंगे बैलेंस।